ठीक है, तो अपन ने इफ एल्स तो पढ़ ही लिए थे ना। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा लूप, है ना। लूप क्या है, क्यों है, स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को 100 टाइम्स प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, हम कैसे करेंगे? तो ये अपने टास्क हो गए थे। नहीं सर। ट्राई नहीं किए या हुए नहीं? सर मेरा ना अभी फ्राइडे और सैटरडे वाला बचा हुआ है, तो कल वाला नहीं हुआ था। चलेगा, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अभी तो अपने पास टाइम है ना। 2 दिन और है ना, मे बी इस वीकेंड ट्राई कर लेना, 27, 28 और 1 तारीख को। या हाँ सर, इस वीक में तो कंप्लीट करना ही है। क्योंकि फिर होली की छुट्टी आ जाएगी, फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो छुट्टियां हैं कैसे होली की फिर? कितने दिन की है? होली की 2 दिन की रख सकते हैं, क्योंकि 3 को तो ये तीन और रात को ही चार। होली का दहन होगा। सर शायद 2 को करेंगे इस बार, लग रहा है। अरे यार, ये गड़बड़ हो जाएगी, किसी का 2 को तो किसी का 3 को हुआ तो फिर एक्स्ट्रा दिक्कत हो जाएगी। और 4 को मैं खुद घर से आऊँगा तो मैं खुद नहीं ले पाऊँगा, वो वाली बात है। अदरवाइज 4 को हम कर सकते हैं कंटिन्यू। 4 को तो सर होली है ना, वो। तो फिर आप दिवाली। 2-3 दिन आप जब तक हो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास ले लो सर। हाँ, देखता हूँ क्या करना है, लेकिन 4 को दिन में है ना, वो तो रात को थोड़ी है। सर रात दिन में सारा काम हम करके थक ओ, जाते हैं ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, 2 दिन का ट्राई करते हैं। इन 3 और 4 की रखते हैं, मे बी फिर हम कवर कर लेंगे सेम चीज़ फ्राइडे को या सैटरडे को, ऐसे करके, है ना। हम्म। तो इफेल्स अगर हम इस बुक के थ्रू जाए, अब हमको इफेल्स अच्छे से आ गया, राइट, समझ में आ गया क्या होता है ना। हाँ सर। अब देखो, इस बुक में से क्या चीज़ समझ में नहीं आई। इफ़ का सिंटेक्स क्लियर, एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर जो भी काम करना पड़ता है वो लिखते हैं। हम्म। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली एक नंबर को इनपुट लिया है, और क्या किया भाई, 100 से लेस है तो प्रिंट कराया है, <<100 है ना। हाँ सर। उसके बाद हमने क्या किया, एल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, कि अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा रन होता है, राइट, हाँ सर। है ना। उसके बाद हम गए, हमने एलिफ पढ़ा, हम्म। कि अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव है, 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, अदरवाइज कुछ भी। सिंटैक्स समझ में आ रहा है और प्रोग्राम समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, राइट, हाँ सर। है ना। उसके बाद अगर हम गए ट्रू वैल्यू के साथ, अगर मेरे को कुछ चेक करना है तो हम डायरेक्टली, लेट से एक्स की वैल्यू ट्रू है, तो हम डायरेक्टली यही लिख देंगे, इफ़ एक्स, ऑटोमेटिकली वो ट्रू है तो वो इफ़ की लाइन रन करेगा। इस तरह से आप लिख सकते हो, बट सेंस नहीं बनाता कि ट्रू बराबर ट्रू, भाई ट्रू तो ऑब्वियसली ट्रू ही रहेगा, राइट। तो बस वो वार्निंग था, बट ठीक है, अलाउड है वो भी करना। और उसके बाद मैच स्टेटमेंट हमने पढ़ा, कि इसको हम देते हैं एक वैल्यू। अब ये एपीआईज के स्टेटस कोड होते हैं, है ना, जो हम अभी नहीं, बट इतना समझ में आ रहा है कि अगर हाँ भाई 200 आया है तो ओके प्रिंट होगा, 201 आया है तो क्रिएटेड प्रिंट होगा, 301 आया है तो मूव परमानेंटली, या जो भी कुछ आया तो वो प्रिंट होगा। और इनमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो ये वाला रन होगा। इतना क्लियर है ना। तो ये बुक परफेक्ट है, अगर आप इंटरव्यू के लिए देखने जा रहे हो, देने जा रहे हो कहीं भी, एक बार इस बुक को पढ़ेगा। इफेल्स का एक पेज है, आराम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इफेल्स वगैरह और मैच केस दोनों की दोनों। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात कर रहे थे लूप की, तो लूप पहली बात तो हमको चाहिए क्यों सर, है क्या, कैसे काम करता है, वो तो बाद में देखेंगे, चाहिए ही क्यों, पहली बात तो ये। तो अब मेरा क्वेश्चन मेन वही था, कि अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड 100 बार प्रिंट कराना, मैं क्या करूँगा, बताओ क्या कर सकता हूँ। लैंग्वेज। भाई 100 टाइम्स लिखूंगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीएस कोड में तो बहुत ईजी है ना 100 टाइम तक लिखना। और ये हो गया, लिख दिया 100 टाइम तक, प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट हो गया 100 टाइम।
ठीक है। अब ये तो ठीक है सर, ये तो मैं VS कोड से बहुत इजीली कर सकता हूँ। मैं बोलूँ 1 लाख बार कराना है, बोला सर मैं 1 लाख बार हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट कराऊंगा, ऐसा कोई प्रोग्राम होता ही नहीं है। बट अगर कराना पड़ गया तो 1 लाख बार लिखना पड़ेगा, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल समझो, जब हम एक गूगल अकाउंट बनाते हैं, एक नई जीमेल बनाते हैं, है ना, तो उसकी बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाती है। लोकेशन ट्रैकिंग व्रैकिंग काफ़ी चीज़ें, है ना, गूगल फोटोज़ के बैकअप वगैरह अनेबल ही रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब कल को गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली कि भाई एक साथ ऐसा हमको नहीं करना है, या लेट्स से वो ये सिनेरियो सुना था, कोई तो ऐप आया था ना अभी अभी, सारथी कुछ ऐप करके, है ना, हाँ या ये एग्जांपल लगा लो, व्हाट्सएप का कभी हमने अपडेट किया प्ले स्टोर पे जाके, हाँ सर। और इंस्टा का, हाँ। बट इंस्टा में अपडेट ऑटोमेटिकली भी आ जाते हैं बिना अपडेट किए प्ले स्टोर से। कोई अब कोई फोन में आते हैं, बाकी वाले में नहीं आते सर। किस में आते हैं? कोई कोई मतलब ज्यादातर हाँ, फोन में नहीं आती, किसी में आते हैं किसी में नहीं आते। तो ये चलता कैसे है कि सर मान लो अभी 1-2 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं एक साथ, सबके अंदर कैसे वो ऑटोमेटिकली अपडेट भेज देता है। व्हाट्सएप की वो कंट्रोवर्सी याद है जब एक इसने प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की थी, तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप की स्टोरी सबको दिखने लग गई थी। ओके, याद नहीं है, ठीक है। बट ऐसा कुछ होता है ना कि वो एक तो चीज़ मैं नई वो आती तो है, वो हर बंदे के उसमें कैसे भेज दी जाती है ऑटोमेटिकली। तो इन सब चीज़ों के लिए यूजुअली लूप्स ही यूज़ करते हैं कि एक साथ 1 करोड़ अगर यूज़र है तो उन सबके ऊपर एक एक करके जाया जाता है, और उन सबकी जो प्रोफाइल है उसमें सेटिंग चेंज कर दी जाती है, या कुछ भी लगा लो आप एग्जांपल के केस पे। तो कोई भी चीज़ बेसिकली मेरे को रिपीट करनी है, जैसे भाई एक बंदे की प्रोफाइल फ़ोटो मेरे को बदलनी है, या लेट से एक बंदे के लिए स्टोरी लगानी है। मैं व्हाट्सएप स्टोरी लगाता हूँ, सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट्स को दिखती है। मेरे फ़ोन में 500 कॉन्टैक्ट है, तो वो कैसे 500 को दिखती है? एक लूप चलता है जो व्हाट्सएप के डेटाबेस में परमिशन सेट करता है कि ठीक है इसको दिखेगी, इसको दिखेगी, इसको दिखेगी, इसको दिखेगी। कोई भी चीज़ जब मेरे को रिपीट करनी है, सेम चीज़, जैसे कि हमारा एग्जांपल था हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है 1 लाख बार, तो मेरे को सेम काम करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है 1 लाख बार कराना है। इस टाइप के सिनेरियोज में मेरे को बहुत सारा कोड ना लिखना पड़े, कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, इसलिए हम यूज़ करते हैं लूप्स का। अनदर एग्जाम्पल इज़ की ये किसी के पास मेल आया है कि वी आर चेंजिंग आवर प्राइवेसी पॉलिसी, ऐसा कुछ गूगल की तरफ से या इंस्टाग्राम की तरफ से कुछ भी चेंज होता है तो हर किसी को मेल भेजा जाता है। एडवर्टाइजमेंट मेल तो सबको आते हैं भाई कि ये लोन ले लो, ये ले लो, है ना। तो वो सब कैसे काम करता है कि एक लिस्ट होती है, उस सारी लिस्ट के ऊपर सेम मैसेज भेजना होता है, तो काम बहुत रिपीटेटिव है। इस टाइप के सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। पाइथन में या हर लैंग्वेज में बहुत अलग तरह के लूप होते हैं। लूप का काम समझ में आया कि अब मेरे को अगर सेम टास्क बार 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 करना है, तो आई विल प्रेफर यूजिंग ए लूप इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग दैट कोड। उस कोड को कॉपी पेस्ट ना करके एक लूप में लिख दूंगा। अब मेरे को कल को आज 1 लाख बार करना है, कल को 2 लाख बार करना है, तो सिर्फ एक नंबर बदलना है, 1 लाख से 2 लाख, और मेरा काम हो जाएगा। पाइथन के अंदर 2 लूप होते हैं, वाइल और फोर। ठीक है, 2 ही लूप होते हैं पाइथन के अंदर। फोर लूप को तो हम बहुत लेट पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए पहले हमको डेटा टाइप्स समझने पड़ेंगे, पाइथन के बचे हुए डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमने अभी बस थोड़ा बेसिक्स ही पढ़ा है। उसके अलावा सर मान, ये सर मेरा क्वेश्चन था सर, वो इफ एल्स करवाए थे आपने, उसके अंदर सर नेस्टेड इफ नहीं है क्या? नेस्टेड इफ तो सपोर्टेड होता ही है, मतलब उसको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या भाई? नेस्टिंग इफ एल्स मतलब ये होगा ना, इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिख दिया मैंने, हाँ। उसको अलग से समझाऊं क्या? नहीं सर। मतलब रिक्वायरमेंट है नहीं उसकी, क्योंकि अगर कुछ केस हुआ तो वो करना ही पड़ेगा, उसमें उसमें कुछ अलग चेंज है ही नहीं। ओके सर। लेट से मेरे मतलब को, ये बहुत ज़्यादा टॉपिक है ना इसके अंदर, वो है तो सही ना? हाँ हाँ वो सब सपोर्टेड है। देखो अगर इफ एल्स का सिंटेक्स ये है, अब चाहे मैं इस इंडेंटेशन के अंदर ये सेम चीज़ लिख दूं, इससे कुछ फर्क
टेक्निकली कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है भाई। यहाँ पे इफ लिखा है, इसकी कंडीशन मैच होगी, अगर इसकी कंडीशन सही हुई तो ये रन हो जाएगा, इसकी कंडीशन गलत हुई तो ये रन हो जाएगा, बाकी फ्लो कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके भी मैं कुछ प्रोग्राम्स दे दूंगा ना। हाँ सर। लूप में थोड़ा वो ट्रिकी पड़ता है, इसलिए लूप में हम वो हैंडल करेंगे नेस्टेड लूप वाला सिनेरियो, है ना। तो अभी मेनली जिस लूप पे हम फोकस करेंगे वो रहेगा व्हाइल लूप पाइथन के अंदर। व्हाइल लूप बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पाइथन में सारे ही लूप सिंपल है। तो इसका सिंटेक्स स्टार्टिंग में हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाइल, और इसके बाद हम लिखते हैं अपनी कंडीशन। देखो जैसे इफ एल्स लिखते हैं, सिमिलर टू वैसे ही है। अब इसकी कंडीशन कैन आइदर बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, है ना। अब देखो मैंने कंडीशन क्या लिखी व्हाइल की, ट्रू लिख दी। थिंक ऑफ इट एज इफ एल्स, जैसे इफ एल्स काम करता है इसी तरह से जो है व्हाइल लूप काम करता है पाइथन के अंदर, ठीक है। अब इसकी जगह व्हाइल लिखा है, कंडीशन सेम है, और भाई अंदर तो मेरे को जो भी करना है वो काम लिखता है, मैंने प्रिंट करना है तो मैंने प्रिंट लिखा है। इफ एल्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले चेक की जाती है कंडीशन का रेस्पॉन्स ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होता है तो अंदर का पार्ट रन हो जाता है, यही तो होता है इफ एल्स। इफ एल्स सबको पता है ना, ये भूल गए, हाँ सर यही होता है। है ना। दोबारा रन करके दिखाओ, लग रहा है बिल्कुल भूल गए। यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर इनपुट लिया जाता है ना। और अगर सही है तो ये वाली लाइन रन हो जाती है। रन किया मैंने, डाला ए, कंडीशन सही थी तो वो प्रिंट हो गया। यही होता है इफ एल्स। हाँ सर। व्हाइल लूप भी सेम करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन प्रिंट करता है। लेकिन लूप में एक ट्रिक होती है, जो क्या होती है कि मान लो इसमें मैंने 10 लाइन लिख दी। अब इफ एल्स जो है ये काम खत्म करते ही आगे बढ़ जाता है बाकी का प्रोग्राम रन करने। लूप यहाँ पे फंस जाता है कि जैसे ही उसने लूप के अंदर की सारी लाइनें रन की, वो वापस से कंडीशन चेक करने चल देता है। देखो इसलिए इसको लूप बोलते हैं ना, ये अटक गया एक जगह पे ही। लूप मतलब क्या बोलेंगे, रिपीट हो रहा है सेम टू सेम। तो व्हाइल लूप का एक बार अगर हम फ्लो समझे तो होगा क्या, सबसे पहले कंडीशन चेक करी जाएगी, क्या कंडीशन सही है। अब ट्रू ही लिखा है तो सही है, वो तो ऑब्वियसली ट्रू तो ट्रू होता है, तो वो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर वो वापस से कंडीशन चेक करने जाएगा, सर क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है, हाँ सर ट्रू तो ट्रू ही रहेगा। फिर से वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो टेक्निकली लूप बस यही होता है पाइथन में कि वो कंडीशन चेक करता है, अगर वो सही है तो वो प्रोग्राम को रन करता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होते जा रहा है। तो सर ऐसे काउंट फिक्स रहता हो ना, कितने मतलब इतने हेलो वर्ल्ड बाद रुक जाएगा। कोई काउंट नहीं होता पाइथन में, आई गेस 90 लाख कुछ का डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है। बट देखो ये नहीं रुक रहा है, ये तुमको दिख रहा होगा, ये हम्म। कर्सर छोटा होता दिखेगा तुमको लिटरली। सर जावास्क्रिप्ट में तो लैपटॉप से हैंग हो जाता है इससे। लैपटॉप तो इससे भी हैंग हो जाएगा, बट हम्म। लैपटॉप मेरा थोड़ा है पावरफुल, तो नहीं अटकेगा, इसलिए मैं चलाता हूँ ये चीज़। इसको रोकने के लिए कंट्रोल सी कर देता हूँ मैं ना। वो दिक्कत है रैम की, अगर लैपटॉप में रैम कम है तो अटक जाएगा। इसमें 64 GB रैम है तो ये इसको घंटे भर तक चला के रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत यहाँ पे क्या हुई सर, लूप तो समझ में आया कि भाई इसके अंदर जो भी कुछ है वो प्रिंट होता रहेगा। चलो मैं सर ऐसे कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड सर वन। इसमें सर ये लूप है जो वाइल से स्टार्ट होता है, इसमें फॉर लूप वो वहां से नहीं स्टार्ट होता क्या पहले? फोर लूप अलग है, फोर लूप इसके बाद पढ़ेंगे हम। हम्म। चलो मैं ऐसे कर ठीक। देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 और 2, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि वो चलते जा रहा है चलते जा रहा है ना। क्वेश्चन था कुछ। नेक्स्ट पूछ लें, ये क्वेश्चन था। देखो हेलो वर्ल्ड 1 2 1 2 होते जा रहा है, दिख रहा है इधर अभी चेंज होते हुए लिटरल लाइव, है ना। 1 2 प्रिंट होते जा रहा है वो लगातार।
तो लूप पाइथन में इतना ही है कि सबसे पहले जो है कंडीशन चेक की जाएगी, उसके बाद लूप के अंदर जितनी भी लाइन है वो रन करी जाएगी, उसके बाद वापस से वो कंडीशन चेक करने चला जाएगा। लूप चलता कैसे, समझने में कोई दिक्कत हुई? सर नहीं सर, अगर प्रिंट अपन जितना भी लिख देंगे उतना सारे प्रिंट हो जाएंगे। हाँ, भाई कितनी भी लाइनें लिख सकता हूँ मैं इसके अंदर, और ज़रूरी नहीं मैं प्रिंट ही करूँ इसके अंदर, मैं इफ एल्स लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, हम्म, इस स्पेस के अंदर कुछ भी लिख दूँ मैं इस लाइन की सिद्ध मिला के। ठीक है सर। अब बताओ समझने में कोई दिक्कत? 1 2 3 1 2 3 चलते जा रहा है वो, कोई दिक्कत? समझ में आया लूप कैसे काम करता है? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हैं अभी कि सर ये रुकेगा कैसे, है ना, या अगर मैं कंडीशन ही गलत डाल दूँ तो क्या होगा, वो सब देखेंगे धीरे धीरे। बट लूप कैसे काम करता है समझ में आया। लूप का काम क्या है, जितना कोड इसको दिया गया ये इसको रन करता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन ट्रू होती है। सिंपल सा है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होगा? अगर लूप को कंडीशन फॉल्स मिलती है तो वो अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करता है। भाई अगर इफ को मैंने यहाँ पे मान लो डाल दिया x, तो क्या प्रिंट होता है? क्या इफ रन होता है? छोड़ो, नहीं, h हटा ही एल्स देता हूँ मैं, है ना। अब मैंने डाल दिया x कैपिटल का, तो क्या ये प्रिंट करेगा वो वाल, या कुछ भी प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं होगा सर, अटक जाएगा ये। क्योंकि कंडीशन ही गलत हो गई। अटकेगा नहीं, कुछ प्रिंट नहीं होगा बस। मतलब रुक जाएगा एक जगह, कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, सेम केस यहाँ पे होता है। अगर लूप की कंडीशन गलत है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता लूप के अंदर लिखा हुआ। प्रिंट आउट ऑफ द लूप, देखो प्रोग्राम चालू हुआ, सीधा क्या क्या प्रिंट हुआ, सीधा का सीधा आउट ऑफ द लूप, यानी कि ये लाइन प्रिंट हुई। सर मैंने तो 3 और भी प्रिंट लिख रखे हैं, वो क्यों नहीं चले? क्योंकि लूप की कंडीशन क्या थी? फॉल्स थी। इतना क्लियर? अगर यस सर। आप बोलोगे सर मैं ट्रू लिख दूं तो ये लाइन चलेगी कि नहीं चलेगी लास्ट में ना? अगर मैं ट्रू लिख दूंगा तो 1 2 3 प्रिंट करना कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इस तरह के लूप्स जो कभी रुकते ही नहीं है, इन लूप को हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। क्या बोलते हैं? देखो लूप का नाम वाइल ही है, बस बोल देते हैं कि ये कभी ना रुकने वाला लूप है, ठीक है। तो सर अ, प्रिंट तो ये भी हो सकता है ना, जैसे आपने लिखा है ये ये आउट वाला आउट ऑफ द लूप। भाई ये प्रिंट कैसे होगा? देखो सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, हाँ, कंडीशन सही है गलत है, कंडीशन सही है सर। तो ये रन होगा। नहीं, इसके नीचे अगर ये प्रिंट वाला लगा के आउट ऑफ द लूप लिख देंगे तो प्रिंट के अंदर तो कुछ भी लिख सकते हैं। इधर ही एक प्रिंट लिख दो आउट ऑफ द लूप, हाँ, हाँ तो वो उसको प्रिंट करता रहेगा, बट ये वाली लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लाइन नंबर 8 तक प्रोग्राम कभी नहीं पहुंचेगा। रोहित क्यों नहीं पहुंचेगा? सबसे पहले कंडीशन ट्रू है, तो सिर्फ इतना पार्ट रन होते ही वो वापस से कंडीशन चेक करने चला जाएगा। नहीं सर, इसमें जो प्रिंट तो यही करवा रहे हैं, 3 लाइन ही, चौथी लाइन ये क्यों प्रिंट साथ में क्यों नहीं हो रही? इसमें तो प्रिंट है, इसमें कोई कंडीशन भी नहीं लगी, तो फाल्स होती है ये कंडीशन। ये प्रिंट क्यों चल रहा है, बाकी ऊपर वाले प्रिंट क्यों नहीं चलते? ये क्यों नहीं चलेगा ये पूछ रहे गैप हो? हो गया। हाँ। ये क्यों नहीं चलेगा इसको समझते हैं। देखो कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो सिर्फ ये लाइन, ये वाली लाइन चलेगी अभी, क्योंकि वाइल के अंदर वाला पार्ट चलेगा पहले तो, राइट। तो ये भी तो अंदर ही है सर, प्रिंट नीचे आउट ऑफ द लूप, ये तो सेम मैसेज यही है, इसमें ये सिर्फ वाइल की मैसेज। लाइन में नहीं, देखो ये मेन लाइन है प्रोग्राम की, अच्छा, और वाइल की लाइन ये वाली है। तो फॉर्मेट में होना जरूरी है। हाँ, और इंडेंटेशन। गैप गैप इसलिए भी नहीं चल रहा, ऐसा भी क्या नहीं चल समझ रहा? गए, समझ में आ कि गया। गैप है बीच में इसलिए। ये गैप, हाँ, हाँ क्योंकि देखो जो पाइथन का प्रोग्राम है उसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखना चालू करते हैं, यहाँ पे इंडेंटेशन का बहुत रोल है। जैसे अगर हम इफ एल्स की बात करें तो हम किस बेसिस पे बोल पाते हैं कि ये लाइन इफ के अंदर है? कि भाई इसके आगे कुछ स्पेस छोड़ा गया है। इसी तरह से हम कैसे बोल पा रहे हैं कि ये 3 लाइन लूप के अंदर है और ये बाहर है? ओके, इंडेंटेशन देख लेते हैं एक बार लूप के केस में भी।
सो पाइथन में ना सब कुछ इंडेंटेशन के हिसाब से चलता है, इसमें ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगती। तो पाइथन सीधा सीधा ये समझता है कि अगर इसने जगह छोड़ के लाइनें लिखी है मतलब वो लाइनें किसी न किसी के अंडर आती है। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे जगह ही ना छोड़ूं, वाइल के आ गई, ठीक है, सारी लाइनें स्टार्टिंग से लिख दूं, अब पाइथन सीधा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ठीक है, ये तो मेन प्रोग्राम की लाइन है जहाँ पे सारा प्रोग्राम तुम लिखने लग रहे हो। अब तुमने लिख दिया वाइल। अब लूप के अंदर भाई कोई गारंटी थोड़ी है कि एक ही लाइन होगी, 2 लाइन भी हो सकती है, 3 लाइनें भी हो सकती है, 50 लाइनें भी हो सकती है। तो पाइथन बोलेगा भाई मेरे को कैसे पता कि ये लाइन लूप के अंदर लेनी है, ये लाइन लूप के बाहर लेनी है? कैसे पता लगता है? पाइथन यहाँ पे फॉलो करती है इंडेंटेशन, कि अगर मैंने यहाँ पे एक बार भी स्पेस लगा दिया तो अब पाइथन कैसे इसको ट्रीट करेगा? ठीक है भाई, लूप लगा रखा है, एक स्पेस दे दिया मतलब ये नई लाइन, नई सिद्ध लगा लेता है। ये स्केल लेके बैठ जाओ पाइथन का प्रोग्राम करने के लिए ना, कि ये सेम लाइन में आ रहा है, मतलब अब पाइथन बोलेगा ठीक है भाई, ये तेरा मेन प्रोग्राम की लाइन है ना, तो ये लाइन मेन प्रोग्राम के बाहर है, मेन प्रोग्राम की लाइन को टच नहीं करती है, आगे एक स्पेस दे रखा है मतलब आगे चल रही है, ये लाइन भी आगे चल रही है। तो अब पाइथन क्या बोलेगा, ठीक है, लूप के अंदर सिर्फ 2 ही लाइनें हैं, ये लाइन को लूप में गिना ही नहीं जाएगा क्योंकि ये वापस से मेन लाइन से अटैच हो गई। जैसे इफ एल्स के केस में भी यही होता है कि आगे अगर मैं स्पेस देता हूं तो पाइथन समझता है ठीक है ये लाइन इफ के अंदर है और इसके नीचे जो ये वाली लाइन है ये इफ के बाहर लिखी गई है। सिमिलरली ये लाइन एल्स के अंदर मानी जाएगी, अगर मैं यहाँ कुछ भी और कोड लिख दूं तो वो इफ एल्स के बाहर का माना जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। कि मैनेजिंग स्पेस पाइथन के प्रोग्राम में इसी तरह से वो पता लगाता है, क्योंकि देखो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है ना, ये लग जाती है, ये ब्रैकेट लग जाती है ना, और जितना प्रोग्राम आप चाहते हो लूप के अंदर आए आप इन ब्रैकेट में रख देते हो। ऐसे होता है, किसी ने देखा हो तो कोई लैंग्वेज में पुरानी में, अगर किसी को पाइथन के अलावा आप देखोगे ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो उसमें ये ब्रैकेट लग जाती है। अब तो साफ साफ पता लग रहा है सर, ब्रैकेट के अंदर जितनी लाइनें हैं वो लूप की है, ब्रैकेट के बाहर जो है वो लूप की नहीं है। हाँ सर, सिंटेक्स तो ऐसे ही होता है सर। हाँ, लेकिन पाइथन का सिंटैक्स थोड़ा अलग है, पाइथन ब्रैकेट्स रखता ही नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स बहुत एरर क्रिएट करती है यार, कि ब्रैकेट एक ओपन कर दी क्लोज नहीं की फिर एरर आ रहा है। तो पाइथन बोला सिंपल, ब्रैकेट रखनी ही नहीं है, साफ सुथरा प्रोग्राम चाहिए हमको। जब एक बंदा इतना समझदार है कि वो एक लैंग्वेज सीख रहा है तो वो ये चीज़ भी समझ लेगा कि सिंटेक्स के हिसाब से ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। अगर मैंने यहाँ स्पेस छोड़ के लाइन लिखी है मतलब ये लाइन मेन प्रोग्राम की नहीं है, ये लाइन जो है लूप की है। तो अब लूप के अंदर ये 3 लाइनें गिनी जाएंगी, ये लाइन लूप के बाहर मानी जाएगी। ये लाइन हो गई, या ये जितनी भी लाइन्स हैं ये सब लूप के बाहर है। तो अब प्रोग्राम जब चलेगा तो सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, ट्रू होता है तो सिर्फ वही लाइनें एग्जीक्यूट होंगी जो लूप के अंदर है। लूप के अंदर सर 3 लाइनें इसके हैं। अंदर जैसे आउट ऑफ द लूप लिखा है आपने, हाँ, ये लाइन इसके तो लूप के बाहर है। हाँ, इसके जस्ट नीचे ये आउट ऑफ द लूप 2 लिख दें तो कौन सी लाइन प्रिंट होगी? इसके जस्ट थोड़ा स्पेस दे के लिखें तो। अपन बोल रहे हैं कि यहाँ लिख दें, हाँ, इसके नीचे स्पेस दे के नीचे वाली लाइन को स्पेस देना है। इसको देना नीचे है, वाली, हाँ इसको देना एक है, एक स्पेस स्पेस दूँ। देना है। हाँ सर। अब पाइथन एरर देगा, क्या बोलेगा, भाई ये तो मेन प्रोग्राम की लाइन है, ये वाइल लूप की लाइन है, ये तुमने अपनी मर्जी से लाइन कहाँ बना दी? इसमें भी सर ये इसमें भी वो उस हिसाब इंडेंटेशन से ये एरर दोनों देगा। लाइन अलग होगी ना, तो ये पहले कौन सी उठाएगा? वो पहली वाली उठाएगा। इसमें कौन सी लाइन उठाएगा ये पूछ रहे हो पहले? हाँ, तो वो तो आउटपुट इसमें फॉल्स का आउटपुट पूछ रहा हूँ मैं। पहले तो एरर ही आ जाएगा। देखो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता क्योंकि सिंटैक्स ही गलत है, पाइथन को समझ ही नहीं आया ये लाइन किसकी है।
दो लाइन साथ में करते हैं तो सर जी फिर। अगर दो लाइन साथ में करनी है तो या तो यहाँ से स्पेस हटाओ, अब समझ में आता है कि ठीक है दोनों लाइनें मेन प्रोग्राम की है, हाँ, या तो ऐसे चलेगा ये। अब कौन सा प्रिंट करेगा इसमें ये? ओके, तो अब पहले ये वाली लाइन चलेगी फिर ये वाली लाइन चलेगी। नहीं, वो वापिस हटाओ, उसको कमेंट हटाओ, अच्छा, अब कौन फाल्स सा करो, प्रिंट होगा? फाइल फाल्स करो, फिर देखो कौन सा प्रिंट होता है। दोनों प्रिंट होंगे। दोनों प्रिंट होंगे? कितनी लाइनें हैं? सारी प्रिंट हो जाएगी? देखो ये तो कमेंटेड कोड है। ये नहीं सर, सिर्फ दो है ना, प्रिंट प्रिंट, हाँ ये ये आउट तो ऑफ, दोनों ही चलेगी। देखो, दोनों प्रिंट हो जाएगी सर। हाँ दोनों प्रिंट होगी। इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं भाई, जितनी भी प्रोग्राम में लाइन है एक एक लाइन करके रन करेगा ही ना ट्रांसलेटर तो हमारा। हम्म, भाई अगर हम नॉर्मल बात करें वेरिएबल्स की भी, तो जितनी लाइनें हम लिखते थे वो सारी चलती थी, अनटिल अनलेस हम कमेंट लिख रहे हैं, हाँ सर। है ना भाई। ये लाइन लिखी है तो ये वेरिएबल सेट करती थी, ये फिर प्रिंट करती थी 10, ये प्रिंट करती थी कि क्लास इंट, फिर ये वापस से नंबर की वैल्यू बदल के 45.90 कर देती थी, फिर ये लाइन प्रिंट करती थी 45.90, फिर ये प्रिंट करती थी टाइप फ्लोट या क्लास फ्लोट, है ना। तो वो तो सीरियली चलता ही रहता है ना, एक एक लाइन जाती है ट्रांसलेटर को, वो ट्रांसलेट करता है। इसमें कंडीशन भी देख रहे प्रिंट में, फिर भी प्लस माइनस की कोशिश है, वो दो ऑपरेटर दे दें ऊपर नीचे, फिर भी ये दोनों प्लस माइनस कर देंगे वो। यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि 34 प्लस में 12 प्लस में 34 ऐसा कुछ कर दूँ तो हाँ तो ये, हाँ तो तो ये ये, चलेगा, बट ये कुछ प्रिंट नहीं कराएगा क्योंकि हमने प्रिंट नहीं लिखा। नहीं ऐसे नहीं बोल रहा मैं, बताओ क्या जैसे लिखूँ? दो लाइन प्रिंट हो गई, ये लाइन फॉल्स, प्रिंट हो गई इसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स ही चलता है और कोई कंडीशन नहीं लगती। लूप के अंदर, हाँ, लगती है ना। आएंगे उस पार्ट पे हम धीरे धीरे, कंडीशन लगाएंगे। अब इनफाइनाइट थोड़ी चलाएंगे लूप को भाई, ठीक है। उस पर आएंगे धीरे धीरे। अभी मैं बस सिंटैक्स समझाया लूप का, कि लूप का सिंटैक्स समझ में आया ना कि क्या होता है। कंडीशन चेक, अंदर का पार्ट रन, फिर कंडीशन चेक, फिर अंदर का पार्ट रन। कंडीशन लिखेंगे लूप में, अभी अभी धीरे धीरे जाएंगे उस वहाँ तक भी। ओके सर। तो टेक्निकली अगर मैं लूप की कंडीशन ऐसी लिख दूं जो कभी गलत हो ही नहीं सकती, अब ट्रू तो कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता भाई, है ना। तो कंडीशन चेक, अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू है फिर अंदर का पार्ट चलेगा, फिर कंडीशन चेक। तो ये कभी भी रुकने वाला लूप है ही नहीं, ये जिंदगी भर यही प्रिंट करता रहेगा। इसको अगर सुपर कंप्यूटर पे भी चलाओगे ना तो ये यही करता रहेगा। ये लाइंस कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी अगर कंडीशन ट्रू है तो। अगर फॉल्स लिख दिया तो कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, अंदर का वैसे ही कुछ नहीं चलेगा, यही लाइन दो बार प्रिंट हो जाएगी। लूप सिर्फ इतना ही है पाइथन में ना, कि ओके सर। कंडीशन के हिसाब से चलता है। अब यहाँ पे सर अब बैक टू माजिद क्वेश्चन भाई, ट्रू फॉल्स से थोड़े ना लूप जिंदगी भर चलाएंगे हम कि सर या तो चले ही ना, तो फिर सर मैं लिख ही क्यों रहा हूँ जब चलना ही नहीं है तो, है। दूसरा, सर अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो ये तो रुकेगा ही नहीं कभी, ऐसा भी नहीं चाहिए सर, प्रोग्राम तो रुकते भी है। प्रोग्राम रुकते हैं, इसका एग्जांपल अगर हम लें तो अपने VS कोड का ही ले लो भाई, बंद करने के बाद रुक जाता है ना, वो चलते थोड़ी रहता है लाइफ टाइम की, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। या कोई भी और सॉफ्टवेयर अगर क्लोज कर देते तो चल जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो वाइल के अंदर, पाइथन के अंदर यहाँ पे या तो मैं डायरेक्टली कोई भी डेटा टाइप लिख दूँ, जैसे कि मैंने बुलियन डेटा टाइप लिखा अभी, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 56 तो क्या होगा? ट्रू वैल्यू है अब ये। 56 भी ट्रू वैल्यू है तो उसके लिए भी कभी नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ डायरेक्टली कि लूप को भी आप डायरेक्टली कोई भी डेटा टाइप बता सकते हो पाइथन में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अपना नाम, ये क्वेश्चन मेरे से भी इंटरव्यू में पूछा था कि अगर मैं लूप के अंदर तेरा नाम लिख दूँ कंडीशन में तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। लूप कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए ट्रू वैल्यू। अभी लूप चलेगा कि नहीं चलेगा? सर आप पाइथन पे काम करते हो क्या? हाँ। तो
तो बढ़िया है सर। ऐसा क्यों सही पूछा? है। मतलब पाइथन पढ़ा रहा हूँ तो पाइथन, अच्छा हाँ, मतलब ठीक है, बाकी जगह सिर्फ टीचर्स होते हैं, काम नहीं करते, ऐसा टाइप। ओके, नहीं नो मैंने तो आपको 3-4 लैंग्वेज आती होगी वैसे हिसाब से। नहीं 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 नहीं। अब बताओ लूप कितनी बार चलेगा? इफ ये ब्लैंक स्ट्रिंग लिखी है मैंने, ब्लैंक स्ट्रिंग का मतलब ट्रू होता है या फॉल्स होता है? ये अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ बूल में तो क्या प्रिंट होगा, बताओ। बूल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बूल फंक्शन यूज करेंगे। खाली स्ट्रिंग ट्रू मानी जाएगी या फॉल्स मानी जाएगी? अब ये तो बता दो सबको। अजय बोल रहा है ट्रू मानी जाएगी, ये फॉल्स है सर। माजिद बोल रहा है फॉल्स, बाकी लोग? फॉल्स करिए। प्रिया बोल रही है फॉल्स, ट्रू। रोहित बोल रहा है ट्रू, विजय, मानस। खाली स्ट्रिंग है तो मतलब स्ट्रिंग तो खाली होगी। स्ट्रिंग है, देखो अब हमने हम्म, बहुत पहले पढ़ा था, हाँ या तो जीरो फॉल्स होता है हाँ। या कोई भी खाली वैल्यू, चाहे वो सिंगल कोट्स हो, चाहे वो हम्म, ब्रैकेट्स हो, चाहे वो करली ब्रैकेट हो, चाहे वो कैपिटल ब्रैकेट हो, कुछ भी हो, अगर वो खाली है इसका तो मतलब वो फॉल्स। फॉल्स होता है। हम्म, तो हमारा वाइल लूप एक बार भी नहीं चलेगा, और हमने देख लिया बुलियन में कन्वर्ट करा के इसको क्या मिला हमको, फॉल्स मिलता है। तो लूप को अगर मैं डायरेक्टली डेटा टाइप सप्लाई करूं तो लूप का बिहेवियर क्लियर। अगर मैं इसको ट्रू डेटा टाइप सप्लाई कर दूंगा तो ये भाई साहब जो है कभी नहीं रुकेंगे। अगर मैं इसको फॉल्स डेटा टाइप सप्लाई कर दूंगा तो ये चलेगा ही नहीं। एक ऐसा लूप जो कभी नहीं रुकता उसको हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। उसके रिलेटेड भी मैं प्रोग्राम्स दूंगा चल के, है ना। और अगर टर्मिनल कभी अटक जाए, लूप रुक नहीं रहा है, तो कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी इज द की। स्ट्रिंग स्ट्रिंग जैसी कोई वैल्यू दे दे, अगर कोई नाम वगैरह, तो अगर कितना ये रन होगा? स्ट्रिंग को मैं ट्रू वैल्यू हो दे ही दूं गया। तो अब ये स्ट्रिंग खाली नहीं रही रोहित, ट्रू हो ही गया ये। अब ये ट्रू हो हम्म, जाएगी, ठीक है। अगर और मैं ये इसमें ये लिख दूं फॉल्स, अब ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। अब फॉल्स कैसे हुआ? ये अभी भी वो ट्रू एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, है जिसके स्ट्रिंग अंदर वैल्यू है। है जो वैल्यू ट्रू। हम्म, सिर्फ ये वाला फॉल्स का मतलब फॉल्स होता है विदाउट एनी कोट्स। अगर मैं कोट्स लगा देता हूं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है जिसके पास 5 कैरेक्टर है, F A L S और E। तो वाइल लूप एक तो डायरेक्टली डेटा टाइप एक्सेप्ट करता है, दूसरा जो सिनेरियो आता है वो आता है कि वाइल लूप जो है इफ एल्स की तरह कंडीशंस भी लेता है, ठीक है। कंडीशंस लेता है मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंटर, इसके अंदर मैंने स्टोर कराया 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। और अभी मैंने क्या कर दिया, वाइल काउंटर। अब ये लूप कितनी बार चलेगा बताओ? ये ट्रू कंडीशन है। वाइल भी ट्रू है ना। अभी भी हाँ, वापस से काउंटर की वैल्यू क्या है, 1, और 1 अच्छा ट्रू चलते होता है, जाएगा। तो ये इनफाइनाइट लूप हो गया। वन बट वन चलता अगर जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, ऐसा कुछ लिख दूँ, अब ये लूप कितनी बार चलेगा? फिर भी इनफाइनाइट वाला चलेगा सर ये। चलो इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं अपन, है ना। सर वो जीरो इक्वल जीरो हो गया लेकिन चलेगी तो सर हुआ तो ट्रू कंडीशन ना इसके हिसाब से। देखो लूप का फ्लो हमने कैसे पढ़ा था? सबसे पहले प्रोग्राम ऊपर से चालू हुआ, एक वेरिएबल बना काउंटर नाम का हम्म, जिसकी वैल्यू 1 है। हाँ सर। उसके बाद क्या चेक हुआ, वाइल काउंटर, तो वाइल 1 ट्रू है या फॉल्स है? 1, वन ट्रू है सर। 1 ट्रू है, वेरी जीरो गुड। फॉल्स है सर, जीरो। तो प्रोग्राम चला 3 बार, हेलो वर्ल्ड 1 2 3, ये 3 लाइनें प्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट करा दी हमने। उसके बाद चौथी लाइन पे क्या हुआ, काउंटर जीरो हो गया, फॉल्स हो गई, सही है ऊपर। काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 0। जीरो। और लूप का फ्लो क्या कहता है, जब उसकी सारी लाइनें खत्म हो जाए तो वापस से कहाँ जाना है भाई, कंडीशन चेक करने। तो अब सिचुएशन क्या बनी, वाइल 0। तो अब ये लूप चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। क्योंकि 0 की वैल्यू, 0 मतलब होता है फॉल्स, है ना। फॉल्स फॉल्स। तो अब ये लूप कितनी बार चलेगा,
अब तो 0 बार चलेगा, पहले से 3 बार चला, अब 0 बार चलेगा। एक बार चलेगा। एक बार फॉल्स कंडीशन तो देगा। कंडीशन देखो, सबसे पहले 1 था, कंडीशन ट्रू हुई, एक बार लूप चला, ये 4 लाइनें रन होंगी, ये 3 प्रिंट होंगी, और इस लाइन के हिसाब से काउंटर हो गया 0। उसके बाद लूप की कंडीशन चेक करने गए तो लूप की कंडीशन हो गई फॉल्स, यानी कि लूप खत्म। जब लूप की कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम डायरेक्टली कहाँ जाता है, आगे नीचे से चालू हो जाता है रन करना। तो लूप एक बार तो चला, लूप के अंदर का जो पार्ट है वो एक बार तो रन हुआ है ना। हाँ सर। इसको देख लेते हैं एक बार रन करके, है ना। देखो एक बार चली, 3 लाइनें प्रिंट हुई, उसके बाद ऑब्वियसली हमारा 0 हो गया था काउंटर, तो उसके बाद लूप रुक ही गया था। तो लूप को जब हम रोकना चाहते हैं तो हम इस तरह से कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं, या तो वैल्यूज़ की छेड़ क्या बोलते हैं, हेर फेर कर दिया हमने, वैल्यू को छेड़ दिया, किसी को 0 कर दिया, किसी को 1 कर दिया, है ना। इस तरह से सिचुएशंस को चेंज करके हम जो है एक लूप को अपनी मर्जी के हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने काउंटर की वैल्यू क्या रखी है, 5। और अगर मैं यहाँ कर दूँ काउंटर बराबर काउंटर माइनस में 1, अब या तो मैं ये लिख दूँ या ये लिख दूँ, एक ही बात है ना। हाँ सर। अब फ्लो समझते हैं इस प्रोग्राम का। अब कितनी बार चलेगा लूप, क्या लगता है? इसको मैं एक बार ही लिख दूँ हटा के, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। हाँ सर। क्या लगता है लूप कितनी बार चलेगा, नहीं सर, काउंटर की वैल्यू 4 बार चलेगा सर इसमें। है ना। कैसे चलेगा देखते हैं। देखो सबसे पहले काउंटर 5 था, वाइल 5 ट्रू है या फॉल्स है? 5 तो ट्रू है ट्रू है सर। सर। ट्रू ट्रू। ट्रू होते ही क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। हम्म। उसके बाद नीचे आके क्या हुआ, काउंटर की वैल्यू चेंज हो गई सर, क्योंकि इक्वल्स टू ऑपरेटर असाइन करता है। काउंटर -1, तो काउंटर 5 से कितना हो गया, 4। उसके बाद कमेंट है सर, ये तो चलेगा ही नहीं, कमेंट तो होता ही नहीं है। फिर से कंडीशन चेक हुई, तो अब जो नई कंडीशन बनी वो क्या बनी, 4। वाइल 4। अब 4 ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। 4 भी ट्रू है। ट्रू होते ही लूप चलने लगेगा, पहली लाइन चली, इसने प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड दूसरी बार, है ना। फिर काउंटर की वैल्यू थी 4, 4 में से एक गया तो 3। काउंटर की नई वैल्यू हो गई 3। उसके बाद की लाइन सर कमेंट है, फिर से कंडीशन चेक होगी। अब जब कंडीशन चेक हुई तो काउंटर की नई वैल्यू थी 3। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। ट्रू होते ही फिर से लूप चलेगा, ये फिर से प्रिंट हुआ, काउंटर की वैल्यू 3 - 1 2 हो गई। अगली लाइन कमेंट है, फिर से वो कंडीशन चेक करने चल दिया। अब 3 से काउंटर की वैल्यू हो चुकी थी 2, है ना। तो 2 ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है सर। सर 2 भी ट्रू है। ट्रू है तो फिर से चलेगा, ये एक बार फिर से प्रिंट हुआ। अब काउंटर की वैल्यू हो गई 1, ठीक है भाई, काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, फिर से वो कंडीशन चेक करने चल दिया भाई साहब। फिर से 1 को उसने चेक किया, सर 1 भी ट्रू है। ट्रू है तो फिर से चलेगा, एक बार फिर से प्रिंट कराएगा इसको। लेकिन अब काउंटर की वैल्यू घट के क्या हो गई, 0। ठीक है सर, 0 ही तो हुई है। एज पर द लूप कंडीशन चेक करने गया वो वापिस से 1 हट के यहाँ पे हो गई काउंटर की वैल्यू 0। क्या अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? वाइल सर false। 0, अब 0 पे भाई फॉल्स है। अब जो है लूप हमारा रुक जाएगा। तो वाइल लूप ने 1 2 3 4 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया, और यहाँ पे इसको देख ले एक बार, सही चल रहा है कि नहीं। देखो 5 बार हेलो वर्ल्ड आ गया, 1 2 3 4 5। तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या क्या हुआ यहाँ पे। हमने इसको डायरेक्टली हार्ड कोड वैल्यू देने की जगह 1 2 3 4 5 देने की जगह एक वेरिएबल दे दिया, और उस वेरिएबल के साथ मैंने छेड़खानी कर दी नीचे, या तो उसकी वैल्यू घटा दी या बढ़ा दी। उस हिसाब से मेरा लूप थोड़ा कंट्रोल में आने लगा।
कि अब ये इनफाइनाइट ना चल के 5 बार ही चल रहा है ना? आ रहा है समझ में थोड़ा हाँ थोड़ा? अब अगर मैं बोलूँ मेरे को 1 लाख बार चलाना है, 1 लाख लिख दूँ यहाँ पे, हम्म 1 लाख बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा अब वो मेरे लिए। भाई 1 लाख ट्रू है, फिर एक घटेगा तो फिर ये हो जाएगा 99,999, है ना? फिर 99,998, ऐसे चलता रहेगा जब तक 0 पे नहीं आ जाता। तो ये जो है 1 लाख बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएगा और रुक जाएगा। इस बार रुक गया अपने आप, गिन लो 1 लाख है, सर किसी एक के लाख पास बार टाइम है? नहीं, 99,999 बार कराएगा ना? नहीं, 0 पे तो फॉल्स हो जाएगा ना। वो चले, वो कंडीशन जो पहले वाली चलेगी 1 लाख वाली कंडीशन, वो चल के बाद में माइनस होगी वो। भाई अगर वो 5 था रोहित, तो पहले 5 के लिए चला, हम्म फिर 4 के लिए चला, फिर 3 के लिए चला, तो 5 बार चला है ना। ये ना लूप के टाइम पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो क्या होता है, अपन सोच लेते हैं हाँ 5 है, एक घट रहा है, 5 4 3 2 1, बहुत इल्यूजन करते हैं हम लोग कि ठीक है 0 लिख रखा है तो 0 से 5 चल जाएगा, 0 से 4 बार प्रिंट हो गया। लूप को हमेशा इसी तरह से ट्राई करो, एक एक चीज़ को लिखो कि काउंटर की वैल्यू अब 5 थी तो एक बार चलेगा, 4 थी तो दूसरी बार चलेगा, 3 थी तो तीसरी बार चलेगा। जब तक लिखोगे नहीं ना लूप के टाइम पे, कभी लूप समझ में नहीं आएगा। अब दूसरी चीज़, एक टर्म अब हम सीखते हैं, एक एक कीवर्ड, कीवर्ड नहीं बोलेंगे, एक टर्म है पाइथन की, है ना। जब हम बोल रहे हैं लूप एक बार चला, ये तो अपनी देसी भाषा में बोल दिया, लूप एक बार चल गया, लूप दूसरी बार चल गया, लूप तीसरी बार चल गया, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? अब इंटरव्यू में ये थोड़ी बोलोगे सर कोडिंग के लूप अंदर, एक बार चला है। कोडिंग के अंदर क्या बोलते हैं, सब पूछ रहे हाँ, हैं। कोडिंग के अंदर इस चीज़ को बोलते हैं इटरेशन। टाइप कर देता हूँ, क्या बोलते हैं इस चीज़ को? इटरेशन। इटरेशन होती है लूप की। लूप पहली बार चला मतलब लूप ने पहला इटरेशन किया। लूप दूसरी बार चला मतलब कोडिंग की भाषा में इसने दूसरा इटरेशन किया, फिर थर्ड इटरेशन, फिर फोर्थ इटरेशन, है ना। देखो अगर मैं ये सेम क्वेश्चन पूछूं ना चैट जीपीटी से भी, के chat.com, how many time this will run, explain। ठीक है, इसने क्या देसी भाषा यूज़ कर ली, लूप रन, है ना। बट इटरेट, इटरेट बोलते हैं इस चीज़ को, ये समझ लो, है ना। इटरेट मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं इसका भी रीज़न बता देता हूँ। बोलोगे सर ये भी रन बोल रहा है तो मैं तो रन ही याद रखूँगा। पाइथन के अंदर एक कंसेप्ट है इटरेटर, कंसेप्ट का नाम क्या है? इटरेटर्स, यानी कि हम खुद का वाइल लूप बनाएंगे, ठीक है। विपिन नाम का लूप बना दूंगा मैं, है ना। ऐसा कुछ पाइथन में होता है, बना सकते हो तुम अपने नाम का लूप। तो इसलिए इटरेशन टर्म याद रखना। इटरेटर मतलब, इटरेशन मतलब एक बार चल रहा है, दूसरी बार चल रहा है तो 2 इटरेशन, तीसरी बार चला 3 इटरेशन, बस एक इंग्लिश का वर्ड ही तो है, इतना क्या सोचना उसमें। तो ये था वाइल लूप। थोड़ा थोड़ा समझ में आया सबको? ठीक है। और चैट जीपीटी की एक्सप्लेनेशन अगर समझे तो काउंटर स्टार्ट एट 5, जब तक हमारा लूप काउंटर से छोटा तब तक चलेगा, जब तक काउंटर 0 नहीं होता तब सर तक। एक चीज पूछनी थी, हाँ हाँ। जैसे अपन काउंट लिखते हैं, जैसे आपने वेरिएबल का आपका नाम। नाम लिख के काउंट लिखा, तो वाइल से ऊपर लिखना है या फिर उसके नीचे लिख सकते हैं? देखो अगर हम वाइल के हाँ नीचे जैसे लिख ऊपर। देंगे तो यहाँ हाँ। पे एरर हो जाएगा। पहली बात तो ये काउंटर नाम का वेरिएबल जो है आपने बताया है मेरे को, भाई हमने यहाँ पे लिख दिया वाइल काउंटर, है ना। हम्म, पर काउंटर है क्या, पता ही नहीं है पाइथन को। कंप्यूटर ने चालू किया, भाई पाइथन बता क्या करना है। पाइथन ने बोला सर एक फाइल है 5 while.py, इसको रन करना है। कंप्यूटर ने चेक किया, हाँ भाई फाइल है कि नहीं,
बोलेगा है सर फाइल तो। बोला बता फाइल में क्या है। बोले सर पहली लाइन तो खाली है। बोला जाने दे। दूसरी लाइन, बोला सर कमेंट है, जाने दे। लाइन 5 तक कमेंट है सर। बोले जाने दे, कमेंट को तो हम रन ही नहीं करते। 6 खाली, 7 खाली, 8 खाली। लाइन नंबर 9 पे आके उसने देखा सर वाइल लिख रखा है। तो कंप्यूटर ने पूछा पाइथन से, भाई किसी वाइल को जानता है? बोलेगा हाँ सर जानता हूँ वाइल को, तो मैं लूप है। आगे बता। वाइल के बाद क्या लिख रखा है? डायरेक्टली कोई डेटा टाइप लिख दिया, वेरिएबल लिख दिया, या कंडीशन लिख दी? बोलेगा सर कुछ तो लिखा है, चलो पढ़ते हैं। क्या ये कंडीशन लग रही है? सर ऑपरेटर तो कोई भी यूज़ नहीं हो रहा, तो कंडीशन तो नहीं है। तो फिर क्या है भाई ये? तो उसने बोला सर काउंटर है। तो सबसे पहले वाइल लूप या पाइथन पाइथन चेक करती है कि क्या ये डायरेक्टली कोई डेटा टाइप है। तो भाई ना तो ये स्ट्रिंग है, ना ये इंटीजर है, ना ये फ्लोट है, तो सर डेटा टाइप तो नहीं है। तो पाइथन खुद बोलेगा भाई है क्या फिर ये, मैं तो नहीं जानता इसको। तो कंप्यूटर सीधा सीधा हमको भी वही बोल देता है कि भाई ये जो काउंटर है ना, ये पता ही नहीं क्या है हमको भी। इन शॉर्ट सीधी बात ये है, अगर हमने वेरिएबल बनाया ही नहीं तो हम बता कैसे देंगे कि ये वेरिएबल यूज़ करो। ठीक है, तो हमेशा लूप के बाहर ही बनाना पड़ेगा। पहले वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे तभी तो यूज़ कर पाएंगे। भाई आप भी सोचो ना। अ, हम्म, 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 मैं आपको बोल दूं ये क्या है रोहित, ये क्या है? व्हाट इज दिस? आपको पता है ये क्या है? नहीं पता, राइट? हाँ सर, नहीं पता। और अगर मैं बोल दूं ऐसा कुछ, अब आपको पता है ये क्या है? सर भले इसका मतलब स्ट्रिंग नहीं आपने पता, नाम बट दे दिया। हाँ अब आपको भी पता है ये एक वेरिएबल है। हम्म, तो जब अगर मैं इसको नीचे लिख दूंगा तो पाइथन को कैसे पता होगा कि ये काउंटर क्या है? इसी तरह से काम करता है। तो ये बहुत बेसिक था लूप का, ठीक है, हमने जो क्लियर किया। इसको हम और भी तरह से टैकल कर सकते हैं, जैसे एक ये एग्जांपल हम समझ के देखते हैं। तो वाइल लूप बेसिकली यहाँ पे कितनी चीज़ें ले सकता है? उतनी ही चीज़ें इतनी इफ एल्स ले सकता है। डायरेक्टली कोई डेटा टाइप ले सकता है, दूसरी वैल्यू यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकता है, और तीसरी एक्सपेक्टेड वैल्यू इट कैन बी ए कंडीशन। ठीक है, तीन ही चीज़ें एक्सेप्टेड होती है। सर हाँ हाँ। जैसे अभी आपने बताया कि लूप अगर बार बार चलता है तो उसे इटरेशन बोलते हैं ना। हाँ, तो जैसे लूप का जब कोड रन होता है तब उसे क्या बोलते हैं? कोड रन होने को की इटरेशन, हाँ, एक ही टर्म है, इटरेशन हो रहा है तो मतलब लूप का अंदर का कोड रन हो रहा है। लूप के कोड को रन होने को भी इटरेशन ही बोलेंगे। हाँ मतलब इटरेशन टर्म ही वही है। तो वो तो कोई सा भी कोड रन करे, इफ का करे या फिर और भी देखो कोई करे, इफ तो उसको इटरेशन इफ ही बोलेंगे। इफ के कोड को इटरेशन नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक बार ही चलता है। लूप का कोड की गारंटी नहीं है वो कितनी बार चल जाए। अच्छा। इसको ये मान लो, आगे चल के सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे लूप 4 बार तो सही चला, लेकिन हाँ। 5वीं बार में कुछ एरर आ गई। समझाने के लिए मैं एक सिनेरियो देता हूँ ना। ए हम्म। बराबर ओके, ए बराबर, चलो ये कर लेते हैं। ठीक है, अभी समझना, वैसे देखना बेसिकली हो क्या रहा है, एरर समझना सिर्फ, है ना। ओके, बी while b is less than equals to 5 print a of b। अब ये लो लूप है, चला, इसको कमेंट करता हूँ पहले तो। अरे यार, ठीक है, देखो ये लूप पहली बार चला सही चला, दूसरी बार चला सही चला, तीसरी बार चला सही चला, कुछ डेटा आ रहा मतलब सही चला, राइट। 5 बार सही चलने के बाद छठी बार में ये गलत हो गया इस लाइन पे।
तो अब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि यार मेरा लूप चल तो रहा है पर एरर आ रहा है, तो कैसे बताओगे कि कहाँ एरर आ रहा है? कि भाई लूप के 5 इटरेशन तो सही चले, छठे इटरेशन में एरर आ गया। ये बस ऐसा बताने के लिए टर्म है, इंग्लिश वर्ड है, बस याद रख लो। अपन सीधी भाषा में बोलेंगे सर छठी बार रन हो रहा था लूप तो एरर आ गई। इतना मत सोचो, इंग्लिश का एक वर्ड याद करना है बस, वोकेबलरी स्ट्रोंग हो गई ये समझ लो। अब ये एक सिनेरियो हम देखते हैं। यहाँ पे हमने काउंटर को क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब हमारी तीन ही एक्सपेक्टेड वैल्यूज हो सकती है इफ के अंदर, एलिफ के अंदर या वाइल के अंदर, या तो कोई भी वेरी डायरेक्टली डेटा टाइप, या कोई भी वेरिएबल, या कोई भी कंडीशन। अच्छा, मैच केस में कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? सिर्फ मैच केस दो, में सर 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती या है। तो कोई भी डेटा टाइप डायरेक्टली या कोई भी वेरिएबल, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस नहीं चलती। कंडीशन लिख सकते हो एक्चुअली, बट उसके दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तीनों ही सपोर्टेड है सब में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक बार फ्लो समझ के देखते हैं अभी के लिए, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो लूप चलेगा, कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हुई तो लूप रुक जाएगा। ये एक्सप्लेन कर दियो, दोबारा बताऊं, ये चीज़ सबको क्लियर है? हाँ अगर, सर। हाँ हाँ, हाँ सर क्लियर है। है ना, ये चीज़ सबको क्लियर है कि अगर भाई कंडीशन का आउटपुट ट्रू आता है तभी लूप चलेगा, अदरवाइज लूप फॉल्स नहीं चलेगा। भाई कोई भी कंडीशन होती है, या तो वो डायरेक्टली ट्रू फॉल्स हो जाती है ना। अगर हमारी कंडीशन में एंड और ऑपरेटर ये सब लिखा है, तो पहले तो डायरेक्टली वो कोई डेटा टाइप में कन्वर्ट होती है, और फिर वो डेटा टाइप जो है ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यही तो चलता है हमेशा। हाँ सर। तो हमारी जो कंडीशन है, इस हिसाब से जो वैल्यू है, काउंटर नाम का एक वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू 1 है, उस हिसाब से काउंटर जो है, ये कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई, काउंटर लेस देन 5, लेस देन इक्वल्स टू 5। भाई काउंटर की वैल्यू है 1, तो कंडीशन क्या बनी मेरी, 1 ट्रू। लेस देन इक्वल्स टू 5। सिंपल याद रखना, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होना चाहिए। तो क्या 5 बड़ा है 1 से? हाँ सर, हाँ 5 तो सर बड़ा है। ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होते ही क्या किया हमने, नीचे है। काउंटर को प्रिंट करा दिया। तो हम्म, काउंटर की वैल्यू कितनी थी, 1। भाई 1 थी ना, हाँ सर 1 थी। तो एक प्रिंट हो गया। हाँ उसके बाद लूप की अगली लाइन चली, काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 2 +1 हो गया है। काउंटर की वैल्यू हो गई 2। क्या लूप में और कुछ बचा है? नहीं बचा। तो वापिस से कंडीशन चेक होगी। अगली जो कंडीशन बनी वो ये बनी, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू सही है होगा। भी। भाई 5 बड़ा है 2 से, ऑब्वियसली ट्रू बात है, सही बात है। ये आपको ना नोटबुक में भी ऐसे ही पहले नोटबुक में लिखना है प्रोग्राम, सीधा VS कोड में नहीं टाइप करने लग जाना। इसी तरह से लिख लिख के टाइप करना है लूप का प्रोग्राम, तभी लूप समझ में आएगा। ट्रू, ट्रू है तो भाई लूप चलेगा, है ना। उसने काउंटर की वैल्यू प्रिंट करा दी, काउंटर की वैल्यू क्या हो चुकी है अब तक, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद काउंटर की वैल्यू हो गई 3, ये लाइन चली तो। इसके बाद फिर से कंडीशन चेक, क्या 3 छोटा या बराबर है 5 के? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू। देखो लूप थोड़ा ट्रिकी होता है, और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लूप ही होता है पाइथन में, इसके बाद सब इजी इजी है। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो भाई फिर से यहाँ से चालू होगा, काउंटर प्रिंट होगा, काउंटर की वैल्यू हो चुकी थी 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। आगे क्या हुआ, काउंटर की वैल्यू एक बार बढ़ गई, तो काउंटर की वैल्यू हो गई 4, हमने यहाँ लिख रहे काउंटर की वैल्यू है ना, तो 4 हो गई। उसके बाद वापस से कंडीशन चेक, क्या 4 भी छोटा है 5 से? हाँ सर।
4 भी छोटा है। इसका रेस्पॉन्स भी ट्रू हो गया। ट्रू होते ही क्या हुआ, लूप चला, 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद 4 प्रिंट होते ही क्या हुआ, काउंटर की वैल्यू एक बार बढ़ गई। अब काउंटर की वैल्यू हो गई 5। अब जो नई कंडीशन बनी वो क्या बनी, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5। इसका रेस्पॉन्स क्या होगा भाई, ट्रू। ट्रू होगा, क्योंकि देखो भाई 5, ये ऑपरेटर तो सर फेल हो गया, 5 से छोटा तो नहीं है। तो उसके बाद हमने लेस देन इक्वल्स टू लगा रखा है तो बराबर से कंपेयर हुआ भाई, 5 के बराबर है क्या, देख हाँ सर बराबर तो है। बराबर होते ही कंडीशन आगे चली, प्रिंट हुआ लूप, 5 था तो 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक। अब ओ नहीं, उसके बाद काउंटर की वैल्यू पहले 6 होगी, ये वाली लाइन नहीं चली अभी तक। काउंटर हो गया 6। अब फिर कंडीशन चेक हुई तो नया जो सिचुएशन बनी वो क्या बनी, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या 6 छोटा है 5 से, बोला नहीं सर। दूसरा ऑपरेटर चेक करो, क्या 6 बराबर है 5 के, नहीं सर ये भी नहीं है। तो दोनों ही जब फॉल्स होते हैं तो हमको क्या मिला, यहाँ पे कंडीशन अब हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या लूप के अंदर का पार्ट चलेगा, नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, लूप बंद हो गया, आगे कुछ है ही नहीं सर, सब कुछ कमेंट है। तो प्रिंट क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। चला के देखो, हटा दो ये सब। हाँ सर। और ये हमने चलाया 1 2 3 4 5 चल गया, है ना। तो लूप समझ में आया कैसे काम करते हैं। जी सर। अभी कोई हाँ क्वेश्चन है तो बता दो। सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, इसके अंदर जैसे इफ के अंदर भी कोई सेमीकोलन या फिर वो नहीं लगे, इसमें भी नहीं लगता, ये कॉमा, कोलन इसमें लगता से है बस, कोलन का काम है ना सर इसमें सिर्फ पूरे, कोलन काम है। इसका ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये नहीं लगाए तो हाँ कोड तो चलता ही नहीं। दिक्कत, यस। ठीक है सर। और कोई दिक्कत, अजय, मानस, प्रिया, विजय, रोहित। नो सर। अजय अपन को ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। अगर लूप के टाइम प्रैक्टिस नहीं की ना, सब डब्बा गोल है एकदम, आगे कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि आप खुद ये चीज़ देख रहे हो, पहले हमने प्रिंट फंक्शन पढ़ा था, है ना, फिर हमने वेरिएबल्स पढ़े, उसके बाद प्रिंट फंक्शन और वेरिएबल तो अब कॉमनली हम यूज़ करने लग गए खुलेआम, है ना। फिर हमने ट्रू फॉल्स और ऑपरेटर्स पढ़े थे, अब हम खुलेआम यूज़ कर रहे हो ऑपरेटर। और ट्रू फॉल्स तो पूछो ही मत, इसी प्रोग्राम में 4 5 बार यूज़ कर दिए, है ना। उसके बाद हमने इफ एल्स पढ़ा था। इफ एल्स के हमने कुछ प्रोग्राम्स कराए हैं, अभी तक इतना यूज़ में नहीं लेके आए, एक बार सब लोग होमवर्क कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद इफ एल्स हमारे लिए नॉर्मल, बहुत बेसिक हो जाएगा यूज़ करना। सिमिलरली अभी हमने लूप पढ़ा है, आगे चल के जो प्रोग्राम्स होंगे उनमें लूप बहुत बेसिक बात हो जाएगी, बिना लूप कुछ होता है ही नहीं, ये समझ लो, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज ए मस्ट, और प्रैक्टिस नोटबुक में करो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपके पास लैपटॉप में ही करनी है तो नोटबुक में ये लिख लो सिर्फ कि काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई है अभी, है ना, कंडीशन क्या हो गई है, और लूप चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा। डायरेक्टली लिखते ही रन मत करा के देखो, सीधा लिख दिया, रन करा दिया, वीएस आउटपुट में एरर आई तो सोल्व कर लिया। दिस इज नॉट हाउ यू विल लर्न। सीखने के लिए पहले खुद प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा, खुद ट्रांसलेटर बनना पड़ेगा कोड के लिए। जैसे मैं कराता हूँ ना कि कंप्यूटर भाई साहब ने ये बोला तो पाइथन ने ये बोला, तभी क्लियर होगा एग्जीक्यूशन, ठीक है। अभी एक होमवर्क लिख लो वाइल लूप के लिए, 1 से लेके 50 तक गिनती प्रिंट कराने का प्रोग्राम कराना है। काइंड ऑफ सिमिलर ही होगा कि 1 से चालू करो, है ना, और लास्ट डाल कंडीशन में दीजिए यहाँ पे 50 लिख दो, तो वो 1 से प्लस 50 तक वाला। गिनती प्रिंट कर देगा। अगर इससे भी ज़्यादा करना है आपको तो 50 से 1 तक का भी लिख दो, तो इसमें रिवर्स। टेबल भी प्रिंट करा देंगे, वो कर लेंगे। हाँ टेबल प्रिंट करा दो अगर ट्राई करना है तो, ठीक है। तो ठीक है सर। आज मैं यहीं रोकता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा, बट इसकी प्रैक्टिस करके आना, अगर लूप की प्रैक्टिस ही नहीं की ना तो आगे वैसे ही कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है सर, मैं टेबल प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा सर। ठीक है।